विकास, मेरा नाम डॉक्टर ओपी पाठक है और मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। और आज आरोग्यम आनंदम के प्लेटफॉर्म पर एक वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ हेल्थ पे डिस्कस करेंगे। आज आप सब सरप्राइज होंगे आज के कंटेंट से। पहले कुछ बातें होंगी, कुछ प्रिंसिपल्स की, व्हाई इट इज नीडेड, व्हाई माइंडफुलनेस इज वेरी मच नेसेसरी नाउअडेज। और उसके बाद आप कुछ आज माइंडफुल एक्सरसाइज भी करेंगे, एक्सपीरियंस भी करेंगे। तो अंत तक बने रहें, तभी आप उसका पूरा मजा ले पाएंगे। तो आप सबका स्वागत है आज की जर्नी में। हेल्दी लिविंग रोज का काम है, ये कोई एक दिन का नहीं है, ये जीवन पर्यंत एक शैली है। और जिसके 6 पिलर्स हैं, इसमें हेल्दी फूड चॉइस, हाइड्रेशन, गुड स्लीप, माइंडफुलनेस जो आज का सब्जेक्ट है, देन एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी, और ब्रिजिंग द फूड गैप। तो आज इस पे हम लोग बात करने वाले हैं माइंड, द आर्ट ऑफ माइंडफुलनेस। आज ये साइंस नहीं है, ये आर्ट है, आर्ट ऑफ माइंडफुलनेस। और माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है? बी प्रेजेंट, मतलब आज इस क्षण आप कहाँ हो वहीं रहिए, दैट इज माइंडफुलनेस। और उसका रिजल्ट क्या होता है? पीस, पीसफुल। तो जैसे मैंने बताया कि बी माइंडफुल ऑफ द प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। पहले मैं भी नहीं समझता था ये माइंडफुलनेस भला क्या है, लेकिन जब इसको समझा, पढ़ा, तो समझ में आया कि अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंट इज माइंडफुलनेस। जिस क्षण आप इस क्षण इस आज की वर्कशॉप में हैं, ये आपकी माइंडफुलनेस है। यदि दिमाग कहीं और जा रहा है, इसका मतलब यू आर नॉट माइंडफुल। बहुत ही सरल है। और क्यों इसकी जरूरत है? भाई नहीं तो देखो ऐसी शक्ल हो जाती है, भाई माइंडफुलनेस इज नीडेड नाउअडेज बिकॉज वी आर लिविंग इन मैराथन ऑफ स्ट्रेस। मैराथन दौड़ कैसी होती है? धीरे धीरे धीरे, बड़ी लंबी होती है। इसी तरह से हमारी स्ट्रेस भी आजकल बहुत लंबी हो गई है। और ये स्ट्रेस कई तरह की है। ये फिजिकल है, केमिकल है, और इमोशनल है। फिजिकल आप समझ सकते हैं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। केमिकल, राइट फ्रॉम सॉइल टू सीड टू ऑल फूड्स। दुनिया भर के जो इन्फेक्शंस होते हैं, ये भी केमिकली मीडिएटेड होते हैं। ये भी बहुत बड़ी केमिकल स्ट्रेस है। इन्फेक्टिव स्ट्रेस तो है ही है, जब आप मूव नहीं कर पा रहे हो तो फिजिकल स्ट्रेस भी है। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। और भावनात्मक, इमोशनल मीन्स भावनात्मक स्ट्रेस का सबसे ज्यादा है आज की तारीख में जो प्रपोर्शन है। और लगभग नियरली सभी स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रेस ऐसी होती हैं जो यू स्ट्रेस कहते हैं, मीन्स आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। और कुछ ऐसी होती हैं जो आपके उसके स्वास्थ्य का टॉल लेती हैं। तो कहते नहीं, मोर देन 25 to 30% सीवियर स्ट्रेस में हैं लोग। और रफली आउट ऑफ 3 व आउट ऑफ 2 1% तो स्ट्रेस में रह ही रह रहा है। अब आता है कि ये ओरिजिन कहाँ से हो रही है, सोर्स क्या है, कहाँ से इसका ओरिजिन है स्ट्रेस का। और इसकी, तो आप कभी ध्यान दीजिए स्ट्रेस कहाँ से आ रही है। स्ट्रेस यूजुअली आ रही है हमारे पास फियर से। FEAR, फियर, फॉल्स एनिमी अपियरिंग रियल। है नहीं वो, हम उसको प्रिज्यूम कर रहे हैं, ऐसा डर है। और ये डर सबसे बड़ा डर काहे का है? कुछ गलत ना हो जाए, गाड़ी ना छूट जाए, बच्चा परीक्षा में हम पास ना हो पाए, जितने नंबर हम चाह रहे थे नंबर ना ला पाए। इस तरह से जो हमारे अंदर फियर रहता है, चाहे घर के अंदर हो, रिलेशनशिप में फियर है, जॉब में फियर है, बिजनेस में फियर है, एजुकेशन में फियर है, डेली एक्टिविटीज में फियर है। और हम उस फियर को क्या करते हैं? नरिश करते हैं, और वो हमें हमारी स्ट्रेस को बढ़ा देता है। और दूसरा बहुत बड़ा कारण है, हम कभी प्रेजेंट में नहीं रहते, जो कि माइंडफुलनेस है। या तो हम पास्ट में रहते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम रिग्रेट करते हैं।
99% तो हम रिग्रेट करते हैं, 1% ही हम इंजॉय करते हैं पास्ट को, और या फिर हम फ्यूचर की चिंता करते हैं जरूरत से ज्यादा। नतीजा क्या होता है, जो प्रेजेंट क्षण है वो गायब हो जाता है। ये सबसे बड़े कारण है स्ट्रेस के। और अब आता है कि कहाँ से स्ट्रेस सबसे ज्यादा आ रही है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो आ रही है हमारी अनप्रोसेस्ड मेमोरीज। अनप्रोसेस्ड मेमोरीज है क्या मतलब, कि हमारी यादें जो है ना, जो पास्ट है उनमें कुछ ना कुछ हम कहते नहीं है, बोझ लेके आगे बढ़ते हैं। उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा हमको रसगुल्ला कम खिलाया, उसने उसको पेड़ा ज्यादा दे दिया। अक्सर छोटी छोटी बातें, उसके कपड़े हमको, उसने उसने ऐसा कपड़ा दे दिया, हमको ऐसा दे दिया, अक्सर आप देखिए। और इसको हम कभी भूलते नहीं है, इसको हम कभी फॉरगेट नहीं करते। और तो सबसे ज्यादा मेमोरीज कहाँ से आती हैं, घर के अंदर आती है, फैमिली के अंदर आती है। लॉन्ग टर्म हम जब रहते हैं साथ साथ, तो इन बैड, कुछ ना कुछ तो अनवांटेड या अन, जैसा जो चीज हमें पसंद नहीं है होता रहता है, रोज होता है। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, तह बना के रखते जाते हैं, बैंक में जमा पैसे की तरह चक्रवृद्धि ब्याज के साथ उसको दिमाग में रखे रहते हैं। और वो सबसे बड़ा फोकस है हमारे अंदर स्ट्रेस की। और वहां से जो सारे डैमेजेस होते हैं, फ्री रेडिकल्स रिलीज होते रहते हैं, वो हमको करते हैं, मतलब इलनेस की तरफ ले जाते हैं। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स सबसे बड़े कारण है। दूसरा है, इसका नतीजा क्या होता है, पुअर रिलेशनशिप हो जाती है। हम कभी फॉरगिव नहीं करते, और बिना फॉरगिव करे आप फॉरगेट नहीं कर सकते। फॉरगिव एंड फॉरगेट, यदि हम फॉरगिव नहीं किया है तो कभी फॉरगेट नहीं कर सकते। दैट इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ स्ट्रेस नाउअडेज, जो इमोशनल स्ट्रेस है। कुछ ना कुछ ट्रेजेडीज हो जाती हैं, कुछ ना कुछ अनवांटेड हैपनिंग्स हो जाती हैं, तो जिनको हम कभी भी कहते नहीं, हम बार बार उसको बताते हैं, विक्टिम फील करते हैं हम। मोस्ट ऑफ पीपल क्या, दे टेल देयर नेगेटिव स्टोरीज टू एवरीबॉडी, हाउ दे वर विक्टिमाइज्ड, कैसे उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। तो इसे विक्टिम प्ले करना कहते हैं इसको। जितना हम विक्टिम प्ले करेंगे, इट मीन्स क्या है कि हम उस इवेंट को बार बार घटित हो रहा है। सपोज करो आपको चोट लग गई और आपको दर्द हुआ, अब आप उस दर्द को 1 महीने तक 30 लोगों को बताया, इसका मतलब आपको 30 बार चोट लगी। तो आप सोचिए उसका जो इम्पैक्ट है 30 टाइम्स हो जाएगा। और पीपल विल प्लेस सिंपैथी, हम सिंपैथी अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और यदि हम सिंपैथी चाहते हैं तो इट मीन्स यू आर प्लेइंग विक्टिम। और यदि यू आर प्लेइंग विक्टिम, इट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग योर स्ट्रेस। सोशल मीडिया आज बहुत बड़ा कारण है। कहीं कुछ होता है और हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। कहीं भी पहले इतनी इंफॉर्मेशन नहीं पास ऑन होती थी, कि दूर दराज साउथ अफ्रीका में कुछ हुआ और हमारे अंदर उसकी एक इमेज बनी और भय क्रिएट हुआ, फियर क्रिएट हुआ। और अपने आसपास हो रहा तो हो ही रहा है। सोशल मीडिया, पेपर, टीवी, न्यूज, कभी लगता है कि दुनिया सही दिशा में जा रही है? लगता ही नहीं है। बिकॉज वो दे आर बम्बॉर्डेड विद द नेगेटिव इंफॉर्मेशंस। ये सबसे बड़े कारण है स्ट्रेस के। और हमारी ईगो, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो नॉर्मल है। एक होती है ईगो, हर बात में ऐसा उसने कैसे किया, ऐसा कैसे किया, हमारे साथ तो ऐसा व्यवहार होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ। ये जो फॉल्स हम अपने अपनी इमेज बना के रखी हुई है, और हम ग्राउंडेड नहीं होते। ग्राउंडेड मीन्स जमीन पर नहीं रहते। ये बहुत बड़े कारण है। दूसरा कारण है हमारे पास स्ट्रेस का, बहुत बड़ा कारण है फाइनेंस, पैसे। जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन यहाँ से आती है। टेक्नोलॉजी बनाई गई थी हमारी जिंदगी की सहूलियत को करने करने बनाने के लिए, मतलब सहजता करने के लिए लेकिन वो टेक्नोलॉजी आज सबसे बड़ा कारण हो गई है स्ट्रेस की। क्योंकि हम डिसिप्लिन नहीं है उस टेक्नोलॉजी को यूज करने में। हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव पहलू होता है, एक पॉजिटिव पहलू होता है। एक नाइफ घर में है तो वो पॉजिटिव है, वो सब्जी काटती है। लेकिन दूसरी उसका नेगेटिव पहलू है, यदि किसी को मार दो तो जान भी जा सकती है। टाइम, टाइम एक बहुत बड़ा, समय नहीं हमारे पास। एक ये ऐसा जुमला है जो हमें लगता है कि हम बोलते हैं, स्टेटस सिंबल बन गया है। लेकिन जब हम बोलते हैं टाइम नहीं हमारे पास,
तो हमको सुनाई पड़ता है आपके पास प्राथमिकताएं नहीं है, पुअर प्रायोरिटीज सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस का। दौड़ते रहते हैं जिंदगी में दिन भर, बिकॉज ऑफ पुअर प्रायोरिटीज। अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, हम जो नेचर के रूल्स हैं उनको नहीं मान रहे हैं, देर तक सो जगते हैं, देर तक सोते हैं, बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस का। नेचर की जो बॉडी रिदम है सन से सिंक्रोनाइज रहती है, उसको हमने तोड़ दिया है, दैट इज बिगेस्ट रीजन। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स, नेशनल इवेंट, जैसे अभी पाकिस्तान का वॉर हो गया, हमारे हाथ में नहीं था, बट उससे स्ट्रेस तो हुई। स्पेशली जो बॉर्डर एरिया में रहते रहे होंगे, उनको कितनी स्ट्रेस हुई होगी। तो ये तो होएगी, वी कैन नॉट कंट्रोल इट। और कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हमारी जिंदगी में होते हैं। तो ये कुछ कारण हमने गिनाए, और ये बहुत ही पर्सनलाइज्ड वो है। और भी कारण हो सकते हैं जो आप अच्छी से समझते हो। अब इनसे होता क्या है, जब हम स्ट्रेसफुल रहते हैं, मैराथन ऑफ स्ट्रेस में है, रादर क्रॉनिक स्ट्रेस में है, जिनको हम यूज टू हो गए, हमें लगता है कि ये तो नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा है। तो उससे होता क्या है, सबसे पहला क्या होता है, आपकी एनर्जी चली जाती है, ऐसे हो जाता है। दूसरा क्या होता है, गट्स खराब हो जाती है, पेट कंफ्यूज हो जाती है हमारा पेट। कोई कॉन्स्टिपेशन में जा रहा है, किसी को डायरिया हो रही है, किसी को खट्टी डकारें आ रही है, बेंचिंग हो रही है, किसी को अब्डोमिनल पेन हो रहा है, किसी का इरिटेबल बॉल सिंड्रोम कहते हैं, बॉल इरिटेट हो रही है, बिकॉज उसको रेस्ट नहीं मिल रहा है। गलत समय पे खाना, 2 बजे खाना खा रहे हैं भरपेट, 1 बजे खा रहे हैं, तुरंत सो जा रहे हैं, जबकि ये रेस्ट का टाइम है, वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो ये कंफ्यूज हो जाती है हमारी इम्यूनिटी, कंफ्यूज है, कहीं कहीं ओवर एक्टिव हो जाती है। ओवर एक्टिव इम्यूनिटी से क्या हो, डिजीज पैदा हो जाती है, जिनको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। थायराइड इज द बिगेस्ट एग्जांपल नाउ। और कहीं कहीं इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, तो आपको बार बार इन्फेक्शन लग जाते हैं। और क्या होता है, हमारी समझदारी कमजोर हो जाती है, ताला लग जाता है दिमाग में, पुअर मेंटल परफॉर्मेंस हो जाती है। और क्या होता है, लाइफ स्टाइल डिजीजेस जिनकी भरमार है आज की तारीख में, मोटापा, लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ा गई, डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हार्ट डिजीज हो गई, बहुत सारी चीजें। और देखिए ना इसकी, यदि आप ये फिगर को ध्यान से देखें तो जड़ में क्या है, हमारी बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, और इसके फल क्या है ये। और क्या होता है, हड्डी कमजोर हो जाती है, फ्रैक्चर बढ़ जाते हैं। देखिए, यदि आप नॉर्मल हड्डी को देखें और एक ऑस्टियोपोरोटिक है, ये भी वन ऑफ द रीजन है, स्ट्रेस की वजह से ये होता है। नींद नहीं आती रात में, तो स्ट्रेस बढ़ जाती है, और नींद ना आने से स्ट्रेस बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ने से नींद नहीं आती है, तो ये चक्र, उल्टा चक्र चलता रहता है। और क्या होता है, इतना ही तक सीमित नहीं है, सेलुलर लेवल पे इसका असर पड़ता है। एक सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, जहां आपके जीन्स होते हैं। तो जीन्स जो डीएनए है उसको प्रोटेक्टेड रहता है सीथ में, और उसकी कवरिंग रहती है, इसको टेलोमियर कहते हैं। देखिए कितना लंबा है, और स्ट्रेस में देख रहे हो आप कितना छोटा हो गया, धीरे 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 धीरे, क्रॉनिक स्ट्रेस का। इससे क्या हो रहा, आपका डीएनए फ्रेगमेंट हो जा रहा है। तो डीएनए फ्रेगमेंट हो जाने से क्या हो जाता है, प्री मैच्योर एजिंग स्टार्ट, जल्दी बुढ़े दिखते हैं। और जल्दी बुढ़े दिखने से क्या होगा, लाइफ स्पैन कम होना शुरू हो गया है। धीरे धीरे जो प्रिडिक्शंस हैं, कहते हैं जैसे अब अफ्रीका में अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 साल है, अपने यहाँ 70 साल है, सोचिए। लेकिन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बिकॉज ऑफ कि हमारा डीएनए वैकिस बहुत बढ़ गया है। तो ये कभी इसकी टॉक अलग से डिटेल में करेंगे। तो अ, ये सारा स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको समझ में आया क्यों माइंडफुलनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, उस जिंदगी को बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल अपने लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए और घर के लिए। तो कैसे बनाए रखें, कैसे हम स्ट्रेस को मैनेज करें। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के सबसे पहला क्या है कि प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब क्या है, उसी क्षण में रहिए, अपने दिमाग को, अपने मन को पकड़ पकड़ उसी क्षण में लाइए, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब ये हो पाता है। और इसको करने के लिए क्या है, 5A है।
कौन कौन सी है? सबसे पहले एक्सेप्ट दी सिचुएशन। जिस सिचुएशन में हो उसको एक्सेप्ट करो। जाम में फंस गए हैं, पता है जाम खुलेगा तभी जाएंगे, तो व्हाई टू क्रिप, व्हाई टू ब्लो द हॉर्न, व्हाई टू अब्यूज। आप देखिए अक्सर हम ये करते हैं। एक्सेप्ट द सिचुएशन और अटेंशन टू दैट मोमेंट। जो हो रहा है मजे लीजिए उसके। अटेंशन टू दैट मोमेंट। लोगों में अप्रिसिएशन ढूंढिए कि किस बात को मैं अप्रिशिएट कर सकते हैं। जब आप लोगों में को अप्रिशिएट करोगे, उनकी अच्छी बातों को, बटरिंग नहीं करना है, जो नहीं है उसको अप्रिशिएट नहीं करना है, अच्छी बातों को अप्रिशिएट करिए। और तो लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, देन आप बेटर फील करोगे। और अफेक्शनेट रहिए, रियल लव करिए, ना कि कंडीशनल लव, कि हमको उसने इतना दिया और कुछ दिनों बाद हम भूल गए, या देने लेने पे लव हो रहा है, ऐसा नहीं। अफेक्शन रियल। और एसोसिएट करिए, काय से? लोगों से। और लोग कहाँ मिलते हैं? कम्युनिटीज में मिलते हैं। आरोग्य आनंदम एक कम्युनिटी है जहां पर हम इंटरेक्ट करते हैं एवरी थर्सडे। तो घर बैठे आप डिजिटली जुड़ सकते हैं, देन वी कैन टॉक फिजिकली ऑल्सो, बात कर सकते हैं ना। किताबों से जुड़िए। यहाँ हम लोग वी रिकमेंड ए बुक एवरी मंथ, आप उस किताबों से एसोसिएट करते हैं। और एवी मीन्स ऑडियो विजुअल। अभी मैंने कहा था टीवी, सोशल मीडिया, सब कुछ बुरा नहीं है, वहां पर अच्छा भी है, लेकिन हम सेलेक्ट यूजुअली निगेटिव साइड करते हैं। तो वहां पर क्या हमें पॉजिटिव साइड सेलेक्ट करनी है। तो बी वेयर ऑफ दी, ये 5 A's हैं। और क्या कर सकते हैं माइंडफुलनेस के लिए? हेल्दी लिविंग प्रैक्टिसेस अपनाइए। हेल्दी लिविंग प्रैक्टिसेस क्या है? वही 6 पिलर्स। हेल्दी फूड चॉइस, गुड हाइड्रेशन, एक्टिविटी इन एक्सरसाइजेस, गुड स्लीप, माइंडफुलनेस एंड ब्रिज द गैप। तो इन 6 पिलर्स को जब हम करते हैं, तो आप देखिए, यदि आप हेल्दी फूड चॉइस, रिच फाइबर, रिच प्रोटीन डाइट पे होगे, तो आपका पेट कहेगा धन्यवाद। सही समय पे खाना खाएंगे तो दिमाग बोलेगा धन्यवाद, सही से नींद आएगी, तो आपकी थॉट प्रोसेस बेटर हो जाएगी। किताब पढ़ के सोएंगे, थोड़ा और आगे अभी बातें आएंगी, उनको करके सोएंगे, तो आपको सुबह जल्दी उठेंगे। सन को फॉलो करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अक्सर हम लोग बात करते रहते हैं, तो उन पे हेल्दी लिविंग प्रैक्टिसेस करते हैं, तो हमारी माइंडफुलनेस भी उसका पार्ट है, और उससे माइंडफुलनेस भी आती है। और क्या करें? एक दिन को हमेशा प्लान करिए। भगदड़ नहीं कटनी चाहिए दिन में। प्लान योर डे एंड टाइम। और प्रायोरिटी सिस्टम डेवलप करिए। अक्सर सोचिए, जब भी आप बोलते हो हमारे पास समय नहीं है, तो मुझे सुनाई पड़ेगा कि आपके में प्राथमिकता नहीं है। आज 8:30 बजे एवरी थर्सडे ये प्रोग्राम होता है, एंड इट्स वेरी नेसेसरी टू डेवलप हेल्दी लिविंग प्रैक्टिसेस। इससे हम सिकनेस से दूर रहें, जिंदगी को एंजॉय कर पाए। तो हमें 8:30 बजे का टाइम तो निकालना होगा। जब आप 8 दिन पहले से सोच लोगे तो ये निकल आएगा, जैसे शादी बारात में जाने का टाइम निकल आता है। तो इज ऑल प्रायोरिटी। जिंदगी का रिजल्ट केवल एंड केवल प्राथमिकताओं का नतीजा है। क्या जो प्राथमिकताएं हमने ली हैं उसका रिजल्ट मिलेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, कृतज्ञ रहें। कृतज्ञ रहने के लिए क्या जरूरी है? आप हमेशा सोने के से पहले और जगने के बाद, इमीडिएट बाद, कृतज्ञ होएं ईश्वर के जिन्होंने पैदा किया। कृतज्ञ होएं जिन्होंने आपको आज की अच्छी स्थिति में लाने में मदद करी है। वो कोई भी हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, वो जानवर भी हो सकता है, अनजान व्यक्ति भी हो सकता है। और जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो पॉजिटिव हॉर्मोन्स हमारे शरीर में आते हैं, और उससे हमारी वेलनेस बढ़ती है, और माइंडफुलनेस भी बढ़ती है। होता अक्सर रिवर्स है। हम कुछ दिनों तक याद कर पाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द टूल टू पे ग्रेटिट्यूड। बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं हमारे लाइफ में हर साल। वो क्यों आते हैं? टू पे ग्रेटिट्यूड। चेक योर सेल्फ, आर यू डूइंग द नेस्ट। आपको मालूम है आप क्या करना चाहिए?
क्या चेक योरसेल्फ, क्या वो करते हो? जिस दिन आप खुद अपनी कॉपी चेक करेंगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू करेंगे। लोगों की मदद करिए, रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। जरूरी नहीं है हम प्लान्ड वे में करें। आप निकल जा रहे हो रास्ते में, अचानक कोई आपको लगता है हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए, हेल्प करिए। जितनी आप गिविंग एटीट्यूड में होंगे उतने ही माइंडफुल रहेगा, और जितना टेकिंग एटीट्यूड में रहेंगे, हाय हमको मिल जाए, समझ लीजिए, उतनी ही स्ट्रेस बढ़ने वाली है। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये ईश्वर के नियम है, नेचर के नियम है, ये हमारे बनाए हुए नहीं है। और कोई भी नकारात्मक एक्सपीरियंस या हैपनिंग को बार बार डिस्कस नहीं करिए। किसी को आप सिक पर्सन को अस्पताल में विजिट करने गए हो, तो नेवर टॉक ऑफ हिज और हर इलनेस, टॉक ऑफ हर फ्यूचर, कि वो अस्पताल से निकल के क्या करने वाला है। जब आप उसकी बात करोगे, आपसे बोलोगे आप तो अच्छे दिख रहे हो, पहले से 2 दिन पहले से आज बहुत बढ़िया दिख रहे हो, भले ही वो बढ़िया नहीं दिख रहा है आप, तो आप देखिए उसकी रिकवरी बढ़ जाएगी। और परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश नहीं। अक्सर हम देखते हैं हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, जिम्मेदारी लेने से हमारा विकास होता है। और जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हम? इसलिए नहीं लेते कि हम परफेक्ट परफेक्ट बन के जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। तो जितना कर पा रहे हैं उतना करिए, उसी से होता है। और कुछ जगहों पर नो करना सीखिए, जरूरी नहीं है हम सबको हाँ कहें। क्लटर हटाइए। क्लटर मीन्स जो सामान इस्तेमाल में नहीं आ रहा है पिछले 1-2 साल में, घर में से क्लटर हटाइए, दिमाग में से क्लटर हटाइए। अननेसेसरी बर्डन लेके आगे नहीं चलिए। तो रिमूव क्लटर फ्रॉम होम। कहते हैं 1 साल में तक कोई चीज आपने यूज नहीं करी है, इट मीन्स वो आपके मतलब की नहीं रही, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट नेसेसरी एवरी टाइम। तो आप उसको हटाइए, गिव इट टू सम, किसी को दे दीजिए, उसके काम आएगी। नहीं लगता तो फेंक दीजिए, निकाल दीजिए। कहते नहीं, क्लीन हाउ होम इज द सीट ऑफ माइंडफुलनेस। इसी तरह से क्लीन माइंड, सिंपल माइंड इज सीट ऑफ माइंडफुलनेस। और ऑप्टिमिस्टिक बनिए, आशावादी बनिए। आशावादी कैसे बन सकते हैं? यदि कोई काम आज अच्छा नहीं हो रहा है, आपके मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, लेकिन 2 साल बाद आपको लगेगा अरे वो काम इसलिए अच्छा हो रहा था, वो उस समय अच्छा नहीं लगा, आज इसकी वजह से ये हुआ। तो बी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनिए। और ये मान के चलिए कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, भले ही आज हमें वो अच्छा नहीं लग रहा है। लाइफ इज गुड, ये सर्कल में रहिए। ग्रिप नहीं करिए कि लाइफ इज बैड, ऐसा है। लाइफ इज बैड स्ट्रेस का सर्कल है, और लाइफ इज गुड अपने आप को बार बार आप रिमाइंड करते हो, जिंदगी बढ़िया है, ये धरती बढ़िया है, बढ़िया होने वाला है। स्माइल रखिए अपने चेहरे पर, ऑलवेज स्माइल, जेन्यून स्माइल, नॉट बटरिंग। ग्रेटिट्यूड मैंने पहली बात करी, आप लिख भी सकते हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नल भी लिख सकते हैं। जितने कहते नहीं 1% लोग जो दुनिया में टॉप मोस्ट हैं किसी भी फील्ड में, उनकी एक कॉमन हैबिट देखी गई है कि वो लिखते हैं थैंक्स, धन्यवाद देते हैं ईश्वर का, उन लोगों का जिनकी वजह से वो हुआ है। और मी माई एटीट्यूड से बचिए, मेरा मेरा, इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है। हम सब एक सेल से पैदा हुए हैं, और बिलियन ऑफ ईयर्स के डेवलपमेंट से इतने अलग अलग दिखते हैं। एक पर्सन, चाहे वो निग्रो है, चाहे अमेरिकन व्हाइट है, या हम ब्राउन लोग हैं, दे ऑल आर कनेक्टेड। तो हमें अवॉइड मी माई, इट ऑल अवर, इट ऑल यूनिवर्स। और बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, स्टॉप बॉदरिंग अबाउट देम। और जो आपके कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में है, जिन जिन पे हमारा थॉट मैटर करता है, उस पर डिवेल करिए, उस पर काम करिए। और नेगेटिव सोर्स कहीं से भी आ रहे हैं, उनको मिनिमाइज करिए। ये चाहे पेपर हो, चाहे टीवी हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे गपशप हो, कुछ भी हो। और इसके बाद, ये तो बहुत ही इंडिविजुअल है जिनको आपको प्रैक्टिस करनी है, और मोस्ट ऑफ आप जानते भी हो। और क्या कर सकते हैं? और कर सकते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? अपने आप से कनेक्ट करना,
अपने को अपने अंदर के पर्सन से कनेक्ट करना ही मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन कई तरह से हो सकता है। ये कंtemplation चिंतन के रूप में हो सकता है। ये आप कंसंट्रेशन ध्यान के रूप में हो सकता है। आप बाहर चले जाओ नदी के किनारे, किसी झील के किनारे, और वहां बैठ जाएं, वहां उसकी आवाज को सुने, मतलब प्रेजेंट में रहिए, पेड़ों की हवा की आवाज सुने, चिड़ियों की चहचहाट सुने, ये भी एक मेडिटेशन है। और गाइडेड मेडिटेशन आजकल अवेलेबल है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, उनके थ्रू आप मेडिटेट करें। और मेडिटेटिव एक्टिविटी जैसे योग है, ये एक्टिविटी है जो मेडिटेटिव कहते हैं। प्राणायाम है जो बहुत आसान है, हम सब लोग करते भी हैं। और मंत्रों का उच्चारण भी एक मेडिटेशन है, भले ही वो समझ में नहीं आ रहे, रट के आप उनको यदि आप बोलते हो और अपना माइंड उन मंत्रों के उच्चारण में रखते हैं, तो ये भी एक टाइप ऑफ मेडिटेशन है। तो ये मेडिटेशन ये वर्क करता है आपके सेंसेस पर, मतलब आपके समझ पे, आपके माइंड पर, दिमाग पर, आपकी इंटेलेक्ट मींस बुद्धि पर, और आपकी भावनाओं पर। इस चारों जगह पर एक्ट करता है मेडिटेशन। इसीलिए इसको बहुत ही इफेक्टिव है स्ट्रेस को कम करने के लिए। कितने लोगों को लगता है ये बहुत कठिन है? आई होप नहीं, बहुत आसान है। केवल प्राथमिकता करने की जरूरत है और एसोसिएट करने की जरूरत है। इस प्लेटफॉर्म पर हमारा यही उद्देश्य है कि आम बिजी लोग या ना बिजी लोग, किसी उम्र के लोग आए, ज्वाइन करें और अपने आप को वो चीजें सीखें, और बाद में प्रेरित करें दूसरे लोगों को भी कि वो भी इस दिशा में अपना योगदान दें। इससे क्या फायदा होगा? अभी एक बताया था मैंने, गिविंग एटीट्यूड। यदि आप हेल्दी लिविंग प्रैक्टिसेस अपनाते हो, इंजॉय करते हो, और दूसरों को प्रेरित करते हो हेल्दी लिविंग प्रैक्टिसेस को में आने को, तो ये एक बहुत बड़ा कितनी उपकार है या दान है, कुछ भी कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।